हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र का भारतीय इतिहास का एमसीक्यू लगा रहे हैं। घटना चक्र जो पूर्वालोकन होता है ना, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ सुबह में साइंस का भी क्लास हो रहा है पूर्वालोकन का, घटना चक्र का, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो पूर्वालोकन है घटना चक्र का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस, जैसे कि यूपी का है, झारखंड का, बिहार का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब सबका क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस होता है ना, उसका भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो एसआई, एसएससी, ये सब का एग्जाम देते तो आप वहां पर ऐसे ही धुआं छोड़ा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर कहीं का भी पीसीएस दीजिए, बिहार का पीसीएस होने वाला है अभी, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी होने वाला है आपका, साथ ही साथ बिहार एसआई, यूपी एसआई, ये सब का एग्जाम होने वाला है। सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। पीडीएफ इसको डाल दिया जाएगा, जैसे कि पाषाण काल खत्म होगा तो पाषाण काल का सारा डाल दिया जाएगा। एक एक टॉपिक क्या होगा, खत्म होते जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा कि सारा पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, वहां से जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार स्पेशल भी पढ़ा दिया गया है, बिहार स्पेशल का भी पीडीएफ डाल दिया गया है। ठीक है। तो जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये आपसे पूछा गया। तो आहड़वासी जो थे तांबा गलाने जानते थे, तांबा को गलाना जानते थे, ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ये लोग जो थे चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, चावल से क्या थे कि परिचित नहीं थे। आपको ध्यान से ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है, राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। धातु का काम आहड़वासियों के अर्थव्यवस्था का एक मुख्य रूप से साधन था। चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर दिया गया, मतलब स्टेटमेंट क्या दिया गया कि यहाँ से काले और लाल रंग का मृद भांड, जो मिट्टी का सामान होता है ना, उसको मृद भांड बोलते हैं, तो मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग का ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है कि आहड़वासी जो थे, राजस्थान का ये क्षेत्र में आहड़वासी, आहड़ सभ्यता पाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आहड़वासी जो थे तांबा गलाना जानते थे, ये बात आपको पहला याद रखना है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहला है नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये लोग जो थे चावल से परिचित नहीं थे। तो आपको बात बता दे, जो आहड़वासी जो थे, वहां से जो साक्ष्य मिला है उससे पता चलता है कि ये मुख्य रूप से कृषक थे और पशुपालक थे, इसलिए चावल, गेहूं, जौ, ये सब से परिचित थे। तो ए वाला ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, स्टेटमेंट दूसरा। तो आपको यहाँ पर देखिएगा सी में भी दूसरा है और आपका बी में भी है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अप्रूपी रूप से ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये लोग जो थे धातु को पिघला कर क्या करते थे कि अपना अर्थव्यवस्था को चलाते थे। और आप जानते भी होंगे कि खेतड़ी से, जो खेतड़ी राजस्थान में जगह है, वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है कि क्या पाया गया है, तो तांबा पाया जाता है। तो उसी के क्षेत्र के ये सब लोग थे। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से काले और लाल रंग का मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितियां आकृतियां पाई गई है, उकेरी रहती थी। ये बात भी सत्य है 100%। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। 1, 3 और 4 सही। और ये लोग जो थे चावल से परिचित थे, क्यों? क्योंकि ये मूलतः कृषक और पशुपालक थे, इसीलिए सब गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, जिसको इंग्लिश में मेगालिथिक बोलते हैं। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस चीज में किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, या मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो बृहद पाषाण स्मारकों को जो पहचान किया गया है, क्या चीज के रूप में किया गया है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है, मेगालिथिक इसको बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता था ना कि बहुत तरीका से क्या किया जाता था कि मृतकों को दफनाया जाता था, वहां पे बहुत ढंग से पाया गया है ऐसा। ठीक है। तो इसी को बृहद पाषाण स्मारक बोला गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये पाया गया है। जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे। ठीक है, जिसको हम लोग बृहद पाषाण और मेगालिथिक कहते हैं। और इस यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दफनाने का तरीका भी पाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, शिष्ट समाधि था, पिट सर्किल था, कैर्न सर्किल था, डोलेमेन था, अम्ब्रेला स्टोन था, हुड स्टोन, कंदराय और मेहिर। बहुत तरीका से यहाँ दफनाने की विधियां बताया गया है, दिखा भी है, और इसलिए इसको मेगालिथिक और बृहद पाषाण बोला गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक
स्थल से संबंधित है। यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है, तो बूंदी हाल से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया सनगन कल्लू से, कुलडीहवा से, ब्रह्मगिरी से। तो आपको याद रखना है कि सनगन कुल्लू से ये प्राप्त हुआ है, कल्लू से प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो क्षेत्र है जो, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के मैसूरी जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का ये बात बताया जा रहा है, जहां से राग के टीला के बारे में पता चला है। तो ये बात आपको याद रखना है, कर्नाटका से। बेल्लारी जनपद है, वहीं से प्राप्त हुआ है सनगन कल्लू नामक स्थान से राग का टीला। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक के मैसूरी में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 तरह से पूछा जाता है, चारों को हम लोग देख लेंगे बारी बारी से, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुफाओं के चायल चित्र के लिए, ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, या बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या सोन नदी के उपागम स्थल के लिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि गुफाओं को शैल चित्र के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो है मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है ना, अब्दुल्लागंज के क्षेत्र में, वहां से प्राप्त हुआ है, और वहां से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जाइएगा और देखिएगा तो क्या है कि जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है यहाँ पे, जिसमें हाथी, हिरन, सांबर, ये सब जीव मिलते हैं। 700 शिलाश्रय की पहचान हो चुका है, जिसमें 500 चित्र का ही शिलाश्रय पाया गया है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अरे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। भीमबेटका प्रग ऐतिहासिक, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फिर से उत्तराखंड में पूछा गया है, आपका यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो अजंता है, भीमबेटका है, बाघ है, या अमरावती है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है कि भीमबेटका है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा तरह से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो भीमबेटका के गुफाएं कहां पर स्थित है। देखिए एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस में फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो भोपाल में है, ठीक है, पंचमढ़ी में है, सिंगरौली में है, या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ही सिर्फ नहीं, उसका जिला भी याद रखना और उसका जनपद भी याद रखना है। तो ये रायसेन के है कहाँ पे, तो अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने क्या किया है कि पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रयोग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस 2020 में और एमपीपीसीएस 2020 में दोनों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो माधव स्वरूप वत्स ने, एच.टी. संकलिया ने, या बी.एस. बाकनकर ने, या बी.एन. मिश्रा ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बी.एस. बाकनकर ने इसको क्या किए थे कि 1957 ईस्वी में क्या किए कि खोज किए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद क्या रखना है कि 2003 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत स्थल में भीमबेटका की गुफा को क्या किया गया कि शामिल किया गया। कहाँ पे, तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में। तो कब किया गया, तो आपको याद रखना है कि 2003 में। और इसका खोज कौन किए थे, तो बी.एस. वाकनकर ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। कब खोज हुआ था, तो 1957 ईस्वी में। अब विश्व विरासत स्थल में कब डाला गया, तो आपको याद रखना है कि 2003 में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैरिक मृदभांड पात्र जो है जिसको OCP का नामकरण हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हस्तिनापुर में, ही छत्र में, या नोह में, या लाल किला में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर आप महाभारत देखे होंगे तो वो आप याद होगा, तो आपको दुर्योधन का जो क्षेत्र था ना, हस्तिनापुर का ही क्षेत्र था। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है। आप देखे होंगे कि जो भीष्म पितामह होते हैं क्या करते हैं कि जाकर वहां पे प्रार्थना करते रहते हैं। ठीक है, गंगा उनकी माँ होती है। तो इसलिए हस्तिनापुर कहाँ पे, आपको याद रखना है कि यूपी में है सबसे पहले। और दूसरा बात है कि गंगा और यमुना नदी के दोआब पर है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक विशिष्ट प्रकार को वहां पर क्या हुआ कि 1950 से 1952 में जब खुदाई होने लगा तो एक विशिष्ट प्रकार का एक मृद भांड प्राप्त हुआ। उसी का नामकरण क्या किया गया, तो गैरिक मृद भांड, जिसको OCP कहा गया, जो सबसे पहले कहां पे पाया गया था, तो आपको याद रखना हस्तिनापुर में। और इसका खुदाई कौन शुरू किए थे, तो आपको याद रखना कि इनके निर्देशन में शुरू हुआ था। तो बीवी लाल के निर्देशन में 1950 से 1952 में खुदाई हुआ। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ताम्रसम काल में, मतलब कि ताम्रपाषाण काल में क्या है कि महाराष्ट्र के लोग जो होते थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर में,
पूरब से पश्चिम की ओर में, दक्षिण से उत्तर की ओर में, या पश्चिम से पूरब की ओर में। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन अभी सही है। अभी भी देखते हैं कि मृतक लोग को जो जलाया जाता है या दफनाया जाता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर में ही रखकर किया जाता है, ये बात अभी भी देखते होंगे। तो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको जारवे संस्कृति के भी नाम से जानते हैं, वहां के निवास दैमाबाद, चंदौली, इमामगांव आदि के पुरास्थलों से क्या है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे से दफनाए गए से सबका साक्ष्य मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कब्र होता था उसमें साथ ही साथ हड्डियां भी मिला है और तांबे के कुछ वस्तुओं भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि वो सब लोग क्या करते थे कि दफनाते समय क्या डालते थे, तो आपका तांबा का कुछ बर्तन भी डाल देते थे, तो वहां से वस्तु ये सब भी प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी, मतलब वो जो शव होता था ना उसमें जब आदमी को मतलब कि दफनाया जाता था तो कुत्तों को भी क्या किया जाता था कि उसके साथ दफनाया जाता था। इससे पता क्या चलता है कि बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही क्या है कि मानव का क्या है कि कुत्ता जो है पालतू जानवर है। इससे तो एक चीज पता चलता है, अरे बहुत जगह पर क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहां से ये प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से या मास्की से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बुर्जहोम से। ये कहां पे है तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर जगह है वहां पे बुर्जहोम है, वहीं से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और गर्तावास भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो गर्तावास का मतलब क्या होता है ना, गड्ढों वाला घर, एक प्रमुख विशेषता है जो कहां से प्राप्त हुआ है तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ही, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।